नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे की खबरें हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर आपको बताएंगे। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए कि वह बांग्लादेश की भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने आगामी रथ यात्रा में हिंदू शक्ति प्रदर्शन की बात कही। आज राहुल गांधी ने मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर तंज कसा। कहा कि पीएम ने अडानी अंबानी को मजबूत किया, जनता को लूटा और बीजेपी नेताओं ने सिर्फ अपनी जेब भरी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। कहा बीजेपी ने किसानों को आतंकी बताया, कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों की सभी मांगें पूरी की जाएंगी। बकरीद पर पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एलओसी का दौरा किया और कश्मीर राग अलापा सैनिकों से मिले, बकरीद की मुबारकबाद दी, भारत के खिलाफ परोक्ष संदेश देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। बोले भाजपा ने मैच फिक्सिंग से जीत हासिल की। चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर इसे चुनाव कर्मियों का अपमान बताया। पाकिस्तान के पीएम ने कश्मीर पर कड़ा रुख दिखाया। कहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत को नहीं देगा। ये बयान तनाव और नई राजनीतिक हलचल लेकर आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। कहा भाजपा युवाओं के सपनों को कुचल रही है, डिग्रीधारी बेरोजगार भटक रहे हैं। उन्होंने मोदी से तुरंत इस्तीफा मांगकर देश को राहत दिलाने को कहा। 2026 तमिलनाडु बंगाल चुनाव की रणनीति पर अमित शाह ने मदुरई में कहा, इस बार ममता बनर्जी की सरकार किसी भी हालत में सत्ता में वापस नहीं आनी चाहिए। आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी के बीजेपी और चुनाव आयोग के मैच फिक्सिंग आरोपों पर हमला किया। कहा राहुल लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान कर चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार चुनाव ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, तभी भाजपा की बोलती बंद होगी। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। बिहार चुनाव से पहले ईवीएम और बैलेट पेपर विवाद, तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया। विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर स्पष्टता की मांग कर रहा है। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। कहा ये नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता की चिंता नहीं, सत्ता पाने के लिए हर हद तक जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाई तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे जवाब देंगे। बातचीत केवल तब होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद रोकने के ठोस कदम उठाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा सरकार बेरोजगारी, गरीबी को भूल पाकिस्तान पर हमला कर असफलताएं छुपा रही है। उन्होंने कहा लड़ाई से नहीं, बातचीत से समस्याएं हल होंगी। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। 24 घंटे में 6 मौतें और दिल्ली में 21 नए केस दर्ज हुए। देश में कुल सक्रिय मामले 6000 पार कर गए हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और कांग्रेस को फटकार लगाई। कहा बार बार आरोप लगाने से बचें, अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश करें। चुनाव आयोग पर बिना प्रमाण आरोप गलत और अनुचित हैं। नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव में मोदी सरकार की वापसी की बात कही। उन्होंने राहुल गांधी को चेताया कि वे केवल तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। ओवैसी ने कहा भारत पाक विवाद में मुसलमान देश के साथ हैं, लेकिन बीजेपी के वक्फ कानून से मुसलमानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से सुधार और कोर्ट के आदेश तक बिल पर रोक की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, तभी बीजेपी की सरकार गिरेगी और राहुल गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को तैयारी का आदेश दिया और कहा कि इस बार बीजेपी की सत्ता बिहार में वापस नहीं आनी चाहिए। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही। तेजस्वी यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। कहा चाय वाला के बाद गाय वाला भी प्रधानमंत्री बनने की चाह रखता है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है, उन्हें यह सपना छोड़ देना चाहिए। मणिपुर हिंसा के बाद 5 जिलों में इंटरनेट बंद। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं। देश भर घूम रहे पर 2 शब्द नहीं बोले।
क्यों की रिपोर्ट के बाद विवाद गहराया, जिसमें दावा किया गया कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भारत में हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने रिपोर्ट की जांच शुरू की